तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी2 का कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है 2025 में। एएलपी सीबीटी2 का आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि एएलपी सीबीटी2 का आंसर की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे बेंगलुरु जोर और जम्मू श्रीनगर। यानी जम्मू श्रीनगर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे और बेंगलुरु वाला भी आपका कमेंट कर रहा था, तो दोनों का देखेंगे आखिर दोनों में ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र कितना है और इसमें प्लस यानी कि 10,000 प्लस छात्रों का डाटा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यानी दोनों जोन का मिलाकर यहाँ पर 10,000 प्लस छात्रों का डाटा है, तो इसमें देखेंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। यानी 10,000 के करीब यहाँ पर छात्र rankerguru.com में अपना स्कोर कार्ड चेक किए हैं, तो इसी का यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स से देखने वाला है कि इसका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका कट ऑफ मार्क्स बताएंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है बेंगलुरु और जम्मू एंड श्रीनगर का देखने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बेंगलुरु जोन का देखते हैं, उसके बाद जम्मू एंड यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू एंड श्रीनगर का देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम कहाँ का, तो यहाँ पर बेंगलुरु का देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9,000 प्लस छात्रों ने यानी 9483 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया है rankerguruji.com में। और यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 मार्क्स ला रहा है और यहाँ पर 6,010 छात्र ऐसे हैं जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली क्वालिफाई यानी क्वालिफाई ओनली यानी ट्रेड ओनली क्वालिफाई छात्र का डाटा है। उसके बाद यहाँ पर टॉपर्स रैंक भी है, तो टॉपर्स का रैंक भी बताएंगे कितना छात्र यहाँ पर टॉपर्स रैंक में आया है और कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे 90 नानने वाले छात्रों की संख्या 12 है, 85 नानने वाले छात्रों की संख्या 138 है और 80 नानने वाले छात्रों की संख्या 584 है। उसी प्रकार 75 नानने वाले छात्रों की संख्या 1495 है। उसके बाद 70 नानने वाले छात्रों की संख्या 2831 है। तो कुछ इस प्रकार आपको समझना है, जैसे कि 65 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है तो 4100। तो जैसे कि कुछ इस प्रकार आपको समझना है, जैसे कि 65 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है तो 4142 है। तो कुछ इस प्रकार आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पर 90 नानने वाले छात्रों की संख्या 12 है, तो यहाँ पर देखिए 65 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है तो 441 है। तो इसमें सम इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 70 वाला भी, 75 वाला भी, 80 वाला भी, 85 वाला भी, 90 वाला भी, यानी कि सब इंक्लूड होकर यहाँ पर 4142 छात्र होगा। यानी कि सबको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तब यहाँ पर 4142 होगा। तो कुछ इस प्रकार आपको समझना है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व में, उसके बाद यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कम्युनिटी का यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। और मिनिमम यहाँ पर देख सकते हैं 25 मार्क्स ला रहा है कितना छात्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6,010 छात्र। भैया हम रियल में बात करें तो कितने छात्र यहाँ पर 25 मार्क्स ला रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रियल में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही छात्र ऐसा है जो यहाँ पर 25 मार्क्स ला रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 30 पर है 6,008, उसके बाद 25 पर कितना है तो 6,010। तो यानी कि रियल में बात करें तो 2 ही छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर आपका 25 मार्क्स ला रहा है। तो कुछ इस प्रकार आपको समझना है। और ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र है, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र है। और यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर लाने वाले 2 छात्र है। वैसे बात करें, यानी कि एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको ओनली यानी कि आपका स्कोर कार्ड दिखाए थे, छात्रों का स्कोर कार्ड दिखाए थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो SC ST कम्युनिटी से भी बिलोंग करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं उसका यहाँ पर मान लीजिए तो वो अच्छे मार्क्स ला रहे थे, यानी कि पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। यानी कि आपका CBT2 में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में तो अच्छे मार्क्स ला रहे थे, यानी कि पार्ट ए में मान लीजिए तो 70 कोई ला रहा था, कोई 65 ला रहा था, और पार्ट बी में वो फेल था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सिचुएशन बन रहा था। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 छात्र ऐसे भी है जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, यानी कि आपका पार्ट बी में आप सभी को पता होगा 26.25 मार्क्स लाना होता है, यानी कि इतना मार्क्स लाइएगा तो आपको पास कर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का डाटा है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी टेबल भी लेकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है यानी कि बेंगलुरु जोन का देख रहा है। उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर का भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट यानी कि देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं
ALP CBT2 का कटअप जोन यहाँ पर देख सकते हैं RRB जोन, ये बेंगलुरु जोन का है। और यहाँ पर वैकेंसी टेबल है 2024 का, ये वैकेंसी टेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं UR में कितना वैकेंसी था, तो 640 वैकेंसी था। EWS में 157 वैकेंसी था। उसी प्रकार OBC में बात करें तो OBC में यहाँ पर 426 वैकेंसी था, और SC में 235 वैकेंसी था, और ST में यहाँ पर 118 वैकेंसी था। और टोटल अगर इंक्लूड करते हैं, यानी टोटल कैटेगरी का इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर 1576 वैकेंसी था टोटल आपका बेंगलुरु जोन में। यही बात करें CBAT, यानी जिसे साइको टेस्ट कहा जाता है, इसमें आपका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। आप सभी को पता होगा 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। अगर UR को अगर 8 गुना करते हैं तो 5120 छात्र को यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा जनरल में। उसके बाद बात करें EWS में तो 1256 छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा EWS में। और यहाँ पर देख सकते हैं OBC में 3408, उसी प्रकार SC में यहाँ पर 1880, और ST में आपका 944। और टोटल अगर कैटेगरी का इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर 12,608 रिजल्ट दिया जाएगा टोटल। और यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा इसमें भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर तो रिजल्ट दिया जाएगा इतना, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र इतना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास डाटा कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र और मात्र यहाँ पर देख सकते हैं 6000 का ही डाटा है। तो चलिए इसको डबल मानेंगे या ट्रिपल मानेंगे, जैसा होगा वैसा मानेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डबल मानते हैं तब फिर भी 12,000 ही छात्र होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 12,608 छात्र यहाँ पर क्वालिफाई, यानी कि ओनली क्वालिफाई छात्र होना चाहिए। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए एक और बात समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है ये CBT2 के लिए, यानी कि CBT2 यानी CBT1 में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, आप सभी को पता होगा। नहीं, रिजल्ट आपका 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है, और 15 गुना आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है। अगर 15 गुना रिजल्ट देता है तो 15 गुना एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। अगर वैकेंसी का हम 15 गुना करते हैं तो यहाँ पर 23,640 छात्रों का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया होगा। लेकिन इतना छात्र एग्जाम देने गए होंगे तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि पेपर कटिंग के आधार पर देखें तो 90% ही छात्र एग्जाम देने गए थे, यानी कि CBT2 में। तो इसके आधार पर हम बात करें कि आपका कितना छात्र यहाँ पर एग्जाम देने गए होंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए करीब 22,000 के करीब छात्र मान लीजिए तो एग्जाम देने गए होंगे, लेकिन इससे भी कम भी छात्र एग्जाम देने गए थे, ठीक ना। लेकिन हम 22,000 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना का डाटा है, तो मात्र और मात्र यहाँ पर देख सकते हैं कितना छात्रों ने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र और मात्र 9483 छात्र ही अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है rankerguruji.com में। तो कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो मान लीजिए 22,000 माने थे, ठीक ना, यानी कि 22,000 मान लीजिए देने गए होंगे एग्जाम। लेकिन कुछ ऐसे, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे छात्र होंगे जिसका मान लीजिए ट्रेड में, यानी ट्रेड में मान लीजिए 10-20 मार्क्स ला रहा होगा, तो वो पहले ही अपना स्कोर कार्ड नहीं चेक किए होंगे, ठीक ना। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो मान लीजिए रैंक गुरु जी को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा छात्र आपको 2 से 3% ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। यानी कि ऐसा छात्र आपको 2 से 3% देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार डाटा, इसको डबल मानते हैं तो यहाँ पर 18,000 यानी कि 19,000 के करीब आता है। लेकिन हमारा हमें जाना कितना पर है, तो 22,000 पर। तो इसे 22,000 मानकर चलेंगे, और इसको यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई कितना मानकर चलेंगे, तो करीब 14,000 मानकर चलेंगे। 14,000 मानकर चलेंगे तो आराम से आपका यहाँ पर कटअप बनाने में सुविधा होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर डबल मानते हैं तो यहाँ पर भी 12,000 होता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी का 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो 12,608 रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम कटअप बताएंगे। तो चलिए अब UR का, यानी कि अब कटअप देखते हैं, कटअप कितना जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR में कितना वैकेंसी है, ये तो 640 वैकेंसी है, इसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 5120 रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5120 कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 70 पर यानी कि 28 यानी 41, उसके बाद यहाँ पर 41, यानी कि सबसे छात्र ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 4100 यहाँ पर देख सकते हैं, 65, 60, उसके बाद 55, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों में छात्र अधिक से अधिक देखने को मिल रहा है। हर एक जोन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र इसी में देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1400 ही था, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 1400, 2800, यानी 70 तक तो ठीक था, 2800, लेकिन 65 पर जैसे ही गया तो यहाँ पर देख सकते हैं 4100 छात्र ऐसे हैं जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 65 पर देखें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल में आपका यानी कि UR में आपका 313 छात्र यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। उसके बाद OBC में बात करें तो 2877 छात्र हैं, और यहाँ पर
ये ओबीसी हो गया। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 317 छात्र हैं। उसके बाद एससी में बात करें तो 564 छात्र हैं। उसके बाद एसटी में बात करें तो यहाँ पर लास्ट में होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 71 छात्र हैं। तो कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2800 यानी कि 2800 कितना हो जाएगा, तो 2800 करीब करीब हो जाता है यार, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मानते हैं कितना 5100, तो 2800 ज़्यादा ही हो जाता है, यानी कि 2800 5600 हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार अगर यहाँ पर मानते हैं तो 70 कटअप जा सकता है। लेकिन इसको मानिए, अगर इसको मानते हैं तो यहाँ पर देखिए ये छात्र यानी कि जनरल में कितना ही छात्र है, तो 250 ही छात्र है। यहाँ पर देख सकते हैं 250 ही छात्र है जो 70 ला रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में सबसे ज़्यादा छात्र है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी है और एससी में भी है, एसटी में भी है। तो कुछ इस प्रकार है, अगर यहाँ पर 70 मानते हैं तो ये छात्र यहाँ पर गिनती हो जाएगा किसमें, तो जनरल में। ये सभी छात्र किस में गिनती हो जाएगा, तो जनरल में। तब तो इधर वैकेंसी कम जाएगा, तो इधर कैसे होगा यार। तो कुछ इस प्रकार आपको मानना है। जैसे कि हम यहाँ पर 65 मानते हैं तो फिर भी यहाँ पर 4100 ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो 65 ही एवरेज मार्क्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब छात्र यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सब का रिजर्व रहता है सीट, आप सभी को पता होगा। तो ये सब अगर इधर इंक्लूड होगा तो सिंपल सा इधर कटअप कम जाएगा, यानी कि जनरल का कटअप कम जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी टेबल भी देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। यानी कि यहाँ पर 12,000 है और 14,000 मान लेते हैं कि 14,000 तक रिजल्ट, यानी कि आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाई माने थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,000 का ही फर्क है। तो 2,000 कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर माने यहाँ पर देख सकते हैं 40 और 35, जैसे कि यहाँ पर 40 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, ये सब को तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। अगर इधर बात करें तो कितना छात्र है, ज़्यादा भी छात्र नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा भी छात्र इधर नहीं है, यानी कि इधर कम से कम 100-200 छात्र होगा। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अगर डाटा देखें तो आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, तो ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र हैं, अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मान लीजिए 67 या 68, यानी 67-68 मार्क्स आ रहा है तो आप यानी कि साइको देने जा सकते हैं। इससे कम भी जा सकता है, लेकिन इतना ही मानकर चलिए, इतना मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका यानी कि 65-66 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार डाटा है, यानी कि एनालिसिस डाटा है। तो ये बिल्कुल रियल डाटा है, ये हम फेक डाटा नहीं बता रहे, जम कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रैंक गुरुजी का डाटा है। अगर पूरा देखना चाहते हैं, यानी कि पूरा PDF देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप पूरा PDF डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी में आपका 64 से 65 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको की तैयारी कीजिए तो फाइनल मेरिट भी बन सकता है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका मान लीजिए तो यहाँ पर 60 मार्क्स, 60-62 इस प्रकार आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। एसटी में बात करें तो 55-50 इस प्रकार मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, यानी कि UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 66 से 67। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 66। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 64 से 65 और एससी की बात करें तो 60 से 62 इस प्रकार आप मान सकते हैं। और एसटी की बात करें तो 55 मान लीजिए, 55 अगर मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, जैसा कि इस डाटा के आधार पर बताएं। अगर इधर ज़्यादा छात्र होता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए सबसे बीच में ही छात्र ज़्यादा है, 65 से ले लीजिए यहाँ पर 55 तक, हाँ 55 तक ले लीजिए तो यहीं पर छात्र ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि 4100। उसके बाद 1000 तुरंत बढ़ गया, 600 तुरंत बढ़ गया है, यानी कि 5600 के करीब यहाँ पर बीच में ही छात्र है। तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। और 14,000 माने थे तो कुछ इस प्रकार, यानी कि थोड़ा कम भी जा सकता है कटअप, तो इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जम्मू एंड श्रीनगर। ये बहुत छात्र कमेंट किए थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डाटा नहीं है, तब फिर भी आपको यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका कितना मार्क्स जा सकता है। तो चलिए जम्मू एंड श्रीनगर का देखते हैं। इसका आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, यानी कि आपका बेंगलुरु जोन का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी रिप्लाई कर ही देते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। तो चलिए जम्मू एंड श्रीनगर का देखते हैं। तो जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 603 ही छात्र, मात्र कितना, तो 603 ही छात्र अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई की बात करें तो मात्र और मात्र यहाँ पर देख सकते हैं 300 के करीब, मान लीजिए 300 के करीब, यानी कि 50% ही छात्र यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, यानी कि 293 छात्र ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखाना भूल गए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रैंक दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, यानी टॉपर्स रैंक है, ये देख लीजिए यहाँ पर
टॉपर्स बेंगलुरु जोन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर टॉपर्स लिस्ट में आपका नाम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रैंक 1 पर देख सकते हैं ये आपका रोल नंबर है और ये आपका मार्क्स है, और टॉप 10 में आप देख सकते हैं ये आपका रोल नंबर है और ये आपका मार्क्स है। बाकी आपका नाम होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जम्मू एंड श्रीनगर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50% ही छात्र यहाँ पर पास है। अब इसका वैकेंसी टेबल पर एक बार नज़र डालते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आप समझिएगा, जैसे कि 85 नानने वाले छात्रों की संख्या 5 है, 80 नानने वाले छात्रों की संख्या 18, 75 नानने वाले छात्रों की संख्या 47 है। तो इस पर सब इंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 65 पर बात करें, 65 पर कितना छात्र है तो 143 छात्र हैं, तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। 85 वाला भी, 80 वाला भी, 75 वाला भी, 70 वाला भी। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यानी कि मिनिमम बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 293 छात्र ऐसे हैं जो 25 मार्क्स ला रहा है। अगर रियल में बात करें कितने छात्र 25 मार्क्स ला रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र और मात्र एक ही छात्र ऐसा है जो 25 मार्क्स ला रहा है। यहाँ पर देख सकते 30 पर यहाँ पर 292 है, तो 25 पर यहाँ पर 293 है, यानी कि एक ही छात्र मात्र ऐसा है जो यहाँ पर 25 मार्क्स ला रहा है। तो कुछ इस प्रकार आपको देखना है। तो चलिए इसका वैकेंसी टेबल पर एक बार नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी टेबल है, बिल्कुल ये परफेक्ट है। 2024 का वैकेंसी टेबल है, तो इसको फेक मत मानिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जोन जम्मू एंड श्रीनगर शॉर्ट में लिख दिए हैं। उसके बाद यूआर में कितना वैकेंसी था तो 52। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में आपका 35, एससी में बात करें तो 20 और एसटी में 10, यानी कि और टोटल इंक्लूड कीजिएगा, यानी टोटल अगर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर 130 वैकेंसी होता है और 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। अगर 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर इतना आ जाता है, यानी कि टोटल का 8 गुना करते हैं तो 140 आ जाता है। आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, एक बार पहले समझा दिए थे। उसके बाद CBT 2 में एडमिट कार्ड डाउनलोड यानी कि किया होगा छात्र, यानी कि आपका डाउनलोड जारी किया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इसका 15 गुना, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा CBT 1 में आपका 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो 15 गुना यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी किया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1900 के करीब 1950 यानी कि 1950 के करीब यहाँ पर छात्र अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड यानी कि एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया होगा। लेकिन इसमें से 90% निकालते हैं तो 90% करीब 1800 मान लीजिए यार, 1800 छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ पर एग्जाम देने गए होंगे। लेकिन हमारे पास कितना का डाटा है तो मात्र और मात्र यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डाटा है, यानी टोटल छात्र यहाँ पर देख सकते हैं 603 छात्र का ही डाटा, यानी कि 603 ही छात्र का हमारे पास डाटा है। तो इसको ट्रिपल मान लेंगे, यानी 600 को यहाँ पर 3 गुना मान लेंगे तो 1800 हमारा पूरा जाता है। और 1800 तो वहाँ पर माने थे, यानी 90% एग्जाम देने गए होंगे, तो मान लीजिए 1800, यानी 1800 एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, 1800 के करीब हम मान लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जनरल में 416 रिजल्ट दिया जाएगा साइको के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 416 कहाँ पर पूरता है, यानी 416 यहाँ पर देख सकते हैं 416। तो यहाँ पर देख सकते हैं 416 कहाँ पर पूरता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर 70 पर जाएँ तो यहाँ पर 143 है। उसके बाद 60 पर जाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना 194। लेकिन हमें यहाँ पर गुना भी करना है, यानी कि आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाई में भी गुना करना है। जैसे कि 293 छात्र क्वालिफाई हैं तो इसको 900 मानकर चलेंगे, यानी कि इसको 900 मानकर चलेंगे, यानी 3 गुना मानकर चलेंगे। अगर 3 गुना करते हैं तो 90 यानी कि 90 180। तो यहाँ पर कितना रिजल्ट दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 416 रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसको मान लीजिए नहीं यार 65 को ही मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 143 छात्र है, तो इसमें से देख लीजिए आपका जनरल में इतना है, ओबीसी में इतना है, एससी यानी कि ईडब्ल्यूएस में इतना है, एससी में इतना है और एसटी में इतना है। तो यहाँ पर इधर अगर मानते हैं एवरेज में मानते हैं तो ये सब छात्र आपका मान लीजिए, तो ये सब छात्र यहाँ पर ये सब छात्र यानी कि ये सब छात्र आपका कहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा तो जनरल में। तो इधर तो कम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपको मानना है, यानी कि एवरेज मानते हैं 65, यानी कि आपका 65 मानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसका 3 गुना करते हैं, ठीक ना, तो इसका 3 गुना करते हैं तो करीब करीब आ जाता है 400 से प्लस ही आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको मानना है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर जनरल का, यानी कि जनरल का कटअप कितना जाएगा इसमें, तो जनरल में मान लीजिए आपका 65, अगर 60 मार्क्स यानी 60-62 आ रहा है तब फिर भी आपका रिजल्ट हो सकता है 65। वैसे तो मान लीजिए आपका 65 मार्क्स आ रहा है तो आपका साइको के लिए रिजल्ट होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यानी कि इसको एनालिसिस कर बता रहे हैं, ये नहीं कि हम हवाई में बात कर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि इसको पूरा एनालिसिस कर लिया उसके बाद बता रहे हैं। जिस प्रकार अभी जनरल का दिखाएं उसी प्रकार एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक ना। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका मान लीजिए 60 मार्क्स आ रहा है, 60 मार्क्स आ रहा है तो आपका डेफिनेटली आप साइको देने जाइएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 58 प्लस
है मार्क्स है 58 से 60 मान लीजिए, तो आपका यहाँ पर साइको देने जाइएगा, आप साइको आराम से देने जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए एससी की बात करते हैं तो एससी में अगर आपका मान लीजिए 55 मार्क्स आ रहा है तब आप साइको देने जा सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में आपका अगर 50 मार्क्स आ रहा है तो फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि सब यानी कि जिस भी जोन्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि यही 3 जोन में यानी कि यही मान लीजिए 65 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 50 यानी कि 60, 65 और उसके बाद 55, 50 यही 4 गो में छात्र रहता है। बाकी इधर भी कम छात्र रहता है और ऊपर में भी कम ही छात्र रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 90 छात्र है और नीचे में बात करें तो नीचे में तो बहुत ही कम छात्र है। यहाँ पर देख सकते हो 67 है और यहाँ पर 93 यानी कि 30 छात्र के करीब है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा यानी कि हाई तो नहीं जा सकता, नॉर्मल ही जाएगा। अगर आपका जितना बताएं उतना मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए और साइको की तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे, तो आपका रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर और भी जोन का डाटा देखना चाहते हैं, जैसे कि हो गया सिल्लीगुड़ी, ठीक ना, उसके बाद हो गया सिकंदराबाद, उसके बाद हो गया यहाँ पर कोलकाता, अगर ये सब जोन का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर सारा जोन का बता चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।